जवाब में अब 5 पे कोई विकेट आउट नहीं है अटैक ये बंग जी की, मात्र 2 ही रन दिए। उसके बाद जब गेंदबाजी के लिए उनके दूसरे गेंदबाज आए भुवन, तो वो भी बढ़िया कर रहे हैं, वाइट है वो फेंक रहे हैं, तो थोड़ा लेंथ लाइन पर और गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में, नीचे फील्डर आउट। सुधाकर ने के पकड़ा और दूसरा झटका लगता हुआ, पहला झटका लगता हुआ बांगर को, 5 पे पहला झटका। तो मैं वही जिक्र कर रहा था कि भाई अगर 1 या 2 झटके लगे तो बिल्कुल दबाव में आएगी टीम। तो फिलहाल जो अटैक की टीम के उनके प्रशंसकों के लिए ये जानकारी है, ये गुड न्यूज है कि आपका पहला विकेट आपकी टीम ने ले लिया, अटैक ने पहला अटैक कर लिया है 5 पे। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, निश्चित तौर से अब थोड़ा जो उनके 11 खिलाड़ी हैं वो निश्चित तौर से एक खुशी मनाते हुए विकेट लेने के बाद। अब संजू बल्लेबाजी के लिए आए हैं और संजू एकदम लंबे कद के हैं और बिल्कुल बड़े हिट लगाते हैं। वो मैंने पहले की जो बल्लेबाजी की उनको देखा है बल्लेबाजी करते हुए, बिल्कुल एक तो देख करके खेलते हैं, लेकिन एक और जहाँ से एक विकेट गया तो फिर थोड़ा दबाव में आ सकती है उनकी भी टीम, और जो उनके जो खिलाड़ी हैं उनको समझा रहे हैं कि बिल्कुल आप देख करके खेलिएगा। अब 25 लोग देख रहे हैं लाइव अभी, तो अब दूसरी इनिंग शुरू होती हुई और एक झटका लग चुका उनको 5 पे, और तीसरा ओवर फेंका जाएगा, शायद दूसरा ओवर फेंका जा रहा है और भुवन के हाथ में गेंद है। विनोद सेमवाल जी कहना है कि दुर्गा को बोलो रामपुर से फोन आ रहा। भाई हम कह नहीं सकते क्योंकि दुर्गा हमें पता नहीं कहाँ पे है, वो अब कह नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा प्रशंसक भारी मात्रा में आ रखे हैं, ऊपर से बड़े मुकाबले हैं, तो लेकिन वहाँ पे जाना आसान काम नहीं है। ऊपर से जब यहाँ पे एंट्री करनी होती लोग एक एक महीना पहले एंट्री कर रहे हैं, जोरदार अपील विश्वास भरी, लेकिन उस अपील में वो उनको पता है कि गेंद ड्रिप होने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रहे थे, तो निश्चित तौर से अंपायर ने उसको साफ न करा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक हैं पहाड़ी राजमा और आलू। अब गेंदबाजी के लिए पंकज आ रहे हैं और दीपक क्या लगा, अगर यहाँ से एक और झटका लगा तो बैकफुट पर आ जाएगी क्या उसकी टीम बांगर की? जरूर। मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि उसके बाद एक साझेदारी, क्योंकि अब यहाँ से धूप की जो किरणें हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ से, तो मुझे यही लग रहा है सिडनी का जो टेस्ट ग्राउंड है वो याद आ रहा है, कैसी ठंडी हवाएं चलती हैं, ऊपर से बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। वही वही पिच मेरे को अब याद आ रही है, मानो आज ऐसा लग रहा है जैसे टीवी स्क्रीन पे मैच चल रहा है। ऊपर से अब जलपान किया जा रहा है, जो उनके 11 खिलाड़ी हैं वो जलपान भी कर रहे हैं बीच बीच में। एक बोतल, बड़ी सी बोतल उनके पास टीम कमेटी लेके गई है। गेंदबाजी कर रहे थे वहाँ पे भुवन और विकेट लिया, वहाँ पे जो कैच पकड़ा था वो पकड़ा था, वहाँ पे नीचे जो गुदाई जिन्हें सुधाकर बोलते हैं उन्होंने कैच पकड़ा, तो निश्चित तौर से भुवन के झोले में वो विकेट गया। तो भुवन अब जो स्ट्राइक गेंदबाज है निश्चित तौर से शुरुआती विकेट वो हमेशा झटकते हैं और इसीलिए वो टीम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरा आत्मविश्वास भरा अपील, बिल्कुल 11 खिलाड़ियों का जो रिएक्शन है निश्चित तौर से एक खुशी मनाने का, एक विकेट लेने के बाद उनका मनोबल हाई है। पंकज की ये दूसरी गेंद अपने ओवर की और निश्चित तौर गेंद थर्ड मैन की और सीमा रेखा के पार, और जब तक गेंद को वापस पहुंचाया जाता तब तक दोनों बल्लेबाज तब तक, और रन आउट का खतरा, आउट, बच गए। अगर डायरेक्ट हिट होता तो मुझे लगता जाना होता वापस, लेकिन बच गए वहां पे। इन और अब निश्चित तौर से बांगर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 8 रन, और ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। इस बार गेंद संजय के लिए, बिल्कुल गेंद को ऑफ साइड में खेला, 1 रन के लिए बैक फुट पे खेला था वो साइड, और जब तक फील्डर देवी वहां से भाग रहे हैं, रन आउट का खतरा, और चलिए भाई वापस दूसरा झटका,
क्या हो रहा है भाई, ये दूसरा झटका लगता हो बांगर को रन आउट के रूप में, बिल्कुल वही दोहरा रही है जैसे अभी अटैक की टीम पे अटैक हुआ था, अब बांगर पे अटैक हो रहा है। तो दूसरा झटका 8 पे बांगर को वापस जाएंगे। कोई लोग स्टिकर्स, कोई दिल, वही बैक टू सेम कॉपी राइट हो रहा है भाई। अब उनके भी बल्लेबाज रन आउट होके वापस जब मैं तो ये बोलता हूँ, जब आपके बल्लेबाज तीसरे नंबर के जो बल्लेबाज हैं वो थोड़ा उनका नाम मेरे पास आ जाए तो मैं उनके अजीत बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अब मुझे लग रहा है जिस टाइम पे वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं, बिल्कुल एक एक जैसे बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी बन के आए हैं और बिल्कुल साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ से अगर ये मैच को जीतना है। एक बड़ी साझेदारी चाहिए यहाँ से, अगर यहाँ से एक साझेदारी पनपती है तब जाके मुकाबला जीता जा सकता है। वरना अगर आपने 200 रनों का टारगेट पिछले मैच में खड़ा किया लेकिन वो यहाँ पे नहीं दोहरा सकते क्योंकि आपके विरुद्ध अटैक की टीम खेल रहे हैं। आप नाम से अंदाजा लगा सकते कितना बड़ा नाम है। अब थोड़ा आपको कमेंट पढ़ना होगा बीच में, जो तनीश भट्ट का कमेंट आया है, ओ भाई लेग में गेंद थी, निश्चित तौर से वाइट होगी। अब पंकज भी नाखुश है अपनी इस वाइट गेंद से। तो अब जो टीम बिल्कुल, कोई लोग स्टिकर्स, कोई दिल भी, ये अलग प्रकार का अंदाज होता है। तो अब जब पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने ओवर का तीसरा गेंद और पैट पे जोरदार अपील, लेकिन उस अभी एक और रन आउट का खतरा, बच गए वहां पे। अगर वो आगे निकल जाते तो आउट हो जाते अजीत, लेकिन उन्हें पता है कि भाई अपने विकेट की कितनी अहमियत है उनकी। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे बांगर का स्कोर और तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये मुकाबला बिल्कुल रोमांचकारी स्थिति में आने वाला है। सीधे छक्का हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे, 6 रन के लिए। चाय की दुकान में गेंद दर्शन करके आ गई। जी दीपक तिवारी जी कह रहे हैं, वाह चाचा जी मजा आएगा। बिल्कुल, जब आप होंगे ऊपर से हम लाइव कमेंट्री करेंगे, आप घरों में मैच देख रहे होंगे तो निश्चित तौर से अटैक की टीम होगी तो बिल्कुल मजा आने तो लाजमी बात है। तो इस छक्के के बाद स्कोर अब 16 के आसपास है। 2 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं। मैं यही जिक्र कर रहा हूँ कि एक साझेदारी की आवश्यकता है। और जब संजू बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल विकेट कीपर हैं जो बांगर की साइड से हैं, विकेट कीपिंग करते हैं। और बिल्कुल एक जैसे उनकी काबिलियत की मैं बात करूं, बिल्कुल देख करके खेलते हैं। उन्हें पता है कि किस हिसाब की गेंदें आ रही हैं, क्योंकि विकेट कीपर को अगर मैं रेफरी की बात करूं तो वही अनुमान होता है। ये देखिए जिस हिसाब की वो शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आसान है रन बनाना, बिल्कुल आसान काम है। अगर अटैक ने ये मुकाबला जीतना है तो यहाँ से एक बल्लेबाज को आउट करना होगा। अगर यहाँ से साझेदारी पनपी तो ये जो 119 रनों का टारगेट है वो बहुत आसान हो जाएगा। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष और इस बार गेंद को पहुंचा दिया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन को, और 1 रन के लिए दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। और इतना ओवर थ्रो लगा कि एक और रन 3, ये गलत रन है। अगर आप ऐसे ओवर थ्रो में रन देंगे तो मैच बड़ी आसानी हो जाएगी उनको जीतने के लिए। क्या थ्रो लगा रहे हैं भाई, विकेट कीपर वो अगर डायरेक्ट देते तो 2 रन बच जाते, लेकिन ओवर थ्रो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। क्या खूबसूरत गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। जब तक बल्लेबाज 2 रन पूरे करते, तीसरे रन के लिए भाग रहे हैं और 2 ही रन से संतुष्ट करना पड़े। अब 16 के आसपास स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पे बांगर का स्कोर। अब यहाँ पे कमेंट आया कि प्लीज आप कैमरे के सामने दिलबाग की पिचकारियां मत लगा दीजिएगा। आप थूक रहे हैं बस दिलबाग की पिचकारियां, वो मत कीजिएगा कैमरे के सामने। ये भी आपका सही कहना है, जब आप घरों में मैच देख रहे हैं। ले ओ भाई क्या गेंद है, खूबसूरत गेंद वहां पे गौरला जी की। मैं वही देख रहा हूँ, जब गेंदें टप्पा लगने के बाद या ड्रिप हो रही हैं तो या तो गेंदें नीचे रह रहे हैं उस धूल के साथ, या तो कभी असमान उछाल ले रहे हैं। तो ये एक हिसाब से बल्लेबाजी के लिए अनुकूल भी और बिल्कुल गेंदबाज के लिए भी मदद है। अजीत बल्लेबाजी करे, 2 कदम आगे, बॉल। चलिए भाई चलिए, आप वापस चलिए। तीसरा झटका 19 पे। तो भुवन ने दूसरा झटका दे दिया अपनी टीम के लिए। तो भुवन इसीलिए अपनी टीम का हिस्सा है,
एक महान गेंदबाज हैं भुवन, और अपनी टीम के लिए बढ़िया विकेट लेते हैं। तीसरा झटका और 19 पे अटैक की टीम अब निश्चित तौर से हावी होते है। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चल रहा है। अब निश्चित तौर से गेंद हावी होती नजर आ रही है। दीपक क्या लग रहा है अब यहाँ से एक साझेदारी की आवश्यकता है। बांगर की टीम में वो नहीं लग रहा मुझे कि कोई, वो भी बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो बल्लेबाज आउट होके गए वो 2 कदम आगे आया, बड़ा रिस्क ले रहे थे। बड़ी टीम के साथ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है, वो मैंने देखा है। अभी जब आपने पिछले मैच में 200 रनों का टारगेट खड़ा किया है तो आप यहाँ पे लड़खड़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इतना आपाक हो रहे हैं, ऊपर से बोल्ड हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से बांगर की टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं लग रहे हैं। अभिनीत सेमवाल जी भी कुछ भेज रहे हैं। रन बिल्कुल अभी 19-22 रन हो गए और 3 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं। अटैक बिल्कुल अटैक करे, ऊपर से भारी तादाद में दोनों ही टीमों के प्रशंसक इस क्रिकेट मैच को देखने आए हैं, और निश्चित तौर से होना भी चाहिए। इतना बड़ा मुकाबला है अटैक और बांगर का। निश्चित तौर से जो टीम यहाँ से जीतेगी वो सीधे क्वार्टर के मुकाबले खेलेगी, यानी कि उसके बाद सेमीफाइनल। अब पहली बार बल्लेबाज तो थोड़े पर ध्यान दो। भुवन गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने एक नए बल्लेबाज हैं और लेफ्ट हैंडर हैं। अब धर्मेंद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं, भुवन के सामने आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भुवन 2 विकेट लेने के बाद अपने हैट्रिक के लिए जाएंगे। ऊपर से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और तेज तरार गेंदें कर रहे हैं। और ये यहाँ पे पहली बार स्ट्राइक जोन पे धर्मेंद्र आए तो बिल्कुल 1 या 2 गेंदें आपको बिल्कुल डिफेंस लगानी होगी, क्योंकि अगर ये गेंद, भाई क्या गेंद है भाई, इसीलिए आप टीम का हिस्सा बने हैं। भुवन जिस हिसाब के आप गेंदें कर रहे हैं, ऊपर से अपने टीम के लिए शुरुआती विकेट लेके देते हैं और कैप्टन के जो भरोसे उस पर खड़े उतरते हैं आप, इसीलिए आप टीम का हिस्सा हैं। जो युवा पीढ़ी है उनको जो भुवन है उनसे सीख लेनी चाहिए कि गेंदबाजी किस हिसाब की होती है और किस हिसाब से बैकफुट पर लाया जाता है जो विरोधी टीम है। बिल्कुल युवा टीम है, जो युवा गेंदबाज अब गेंदबाजी सीख रहे हैं या क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनको इनसे सीख लेनी चाहिए किस हिसाब से क्रिकेट मैच खेला जाता है, एक दबाव के बाद किस हिसाब से कम बैक किया जाता है। दीपक मनोज गजवान गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 100 रुपये भुवन को मेरी तरफ से। बिल्कुल आप सोनप्रयाग में आ जाइएगा। क्या खूबसूरत छक्का है, बिल्कुल गेंद को मेरे को लग रहा है फाटा बाजार की छतों में पहुंचा दिया है, बिल्कुल आसान में। इस बल्लेबाज का वही जिक्र कर रहा, बोलते कुछ नहीं है लेकिन बल्ले से दिखा रहे कमाल। क्या खूबसूरत छक्का भाई, देखने वाले खुश, हम भी खुश और जो विरोधी टीम है वो और भी खुश। गेंद को सीधे जो वहां पे जो गाड़ी की जो सड़क है उससे नीचे पहुंचा दिया। खूबसूरत छक्का, एक और लगा दीजिए भाई, ये खूबसूरत वापसी। जो छक्का लगा था ये पंकज की गेंद पर लगा था, लेकिन पंकज भी गेंदबाज को, बल्लेबाज को आमंत्रित करते हैं लगा दीजिएगा भाई, क्योंकि वो भी रिस्क उठाते बल्लेबाज, और क्या पता कोई गलत शॉट खेले, आड़े तिरछे और आउट हो जाए, लेकिन बल्ले पे सही कनेक्ट और छक्का। पंकज की अच्छी वापसी इस बार, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें रख रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत है, वापसी कर रहे हैं, लेकिन वाइड गेंद है। अगर ये बल्लेबाज यहाँ से आउट नहीं हुआ दीपक, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी स्कोर को तब्दील कर देंगे 119 रन, लेकिन देखना है, क्रिकेट है। और लेकिन पैटों पे गेंद लगी, और जो बल्लेबाज है वो भी मुझे लग रहा है कि अक्सर खराब गेंदों का ही इंतजार कर रहे हैं, कब कोई खराब गेंद है उसको बड़ा हिट में तब्दील किया जाए। बहरहाल जो भी हो, क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं भी क्रिकेट मैच किसी की भी झोली में जा सकता है। एक और बोल्ड, सीधे पंकज ने दूसरा विकेट बोल्ड मार के वापस जाएंगे पवेलियन का। चौथा झटका लगता हुआ 30 पे बांगर को। अब अटैक ने बिल्कुल अटैक कर लिया है। पंकज की क्या वापसी, मैं वही कर रहा था, वही बात कर रहा था कि बिल्कुल जो पंकज आमंत्रित करते हैं बल्लेबाज को, रिस्क उठाने का प्रयास करवाते हैं कि भैया लो लगा दीजिएगा बड़ा छक्का, और वो छक्का लगाने के बाद बोल्ड मार दिया। तो ये एक चालाकी भरा गेम पंकज के द्वारा। पंकज की जितनी तारीफ करे वो कम है। जो युवा लोग, जो युवा खिलाड़ी, जो युवा बच्चे क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए पंकज से कि भाई ये होता है क्रिकेट मैच। एक आमंत्रित दे दिए बल्लेबाज को बिल्कुल रिस्क लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऊपर से गेंदों को स्टंप पे किया जा रहा है, बोल्ड मारवा जाए, ये होता है गेंदबाज।
चौथा झटका 30 के आसपास बांगर को। अब उनके नए बल्लेबाज आ रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि उनके बॉडी लैंग्वेज के साथ कि कोई जिम्मेदारी वाला शॉट वो खेलेंगे, क्योंकि आते ही आते वो पैड पहन रहे हैं, यानी कि एक आत्मविश्वास भरी पारी मुझे नहीं लग रहा यहाँ से उनसे कुछ देखने को मिले, क्योंकि क्योंकि अगर वो बल्लेबाज के तौर पे आते तो वो बिल्कुल पैटअप पहले हुए होते कि उन्हें पता था कि मैं बल्लेबाजी के लिए जाऊंगा। दीपक, अब यहाँ से बड़ी साझेदारी की आवश्यकता है। ऊपर से अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब जो प्रशंसक अटैक के हैं वो जरूर खुश हो रहे होंगे कि क्या कमबैक है पंकज के द्वारा। अब अंपायर से गार्ड ले रहे हैं। आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की अटैक ने, और वो भी जरूर शुरू में लड़खड़ाई थी। जवाब में 119 रनों का पीछा करते हुए अब 4 झटके लग चुके हैं 30 के आसपास बांगर को। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चला। अब निश्चित तौर से गेंदें हावी हो रही हैं बल्लेबाजों के सामने। ऊपर से दोनों ही टीमों के प्रशंसक, यहाँ से एक फाउंडेशन रखने की आवश्यकता है, एक मजबूत, जिसे कहते हैं कि एक दीवार, बाद में दीवार चिनाई हो जाएगी, लेकिन एक फाउंडेशन वो बांगर की टीम में मुझे नहीं लग रहा कि कोई उस फाउंडेशन को मजबूत करे। कहता है ना कि अगर फाउंडेशन मजबूत है, मकान की नींव अगर पक्की है तो बाद का आसान हो जाता है। जो लेंटर का काम होता है बिल्कुल आसान, जो छत बनानी होती है वो आसान हो जाती है। तो लेकिन बांगर की टीम में मैंने कहीं पे भी वो मोड़ नहीं देखा कि कोई बड़ा जोखिम लिया जाए, रिस्क लिया जाए कि बिल्कुल गेंदों का डट के सामना किया जाए। अब पंकज सेमवाल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने धर्मेंद्र हैं। और धर्मेंद्र बाएं हाथ से खेल रहे हैं। इस बार गेंद उठा दिया, गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब मुझे लग रहा है अब इरादे स्पष्ट हैं कि भैया छक्कर चौकों में ये मैच से तब्दील करना है, लेकिन आसान नहीं होगा। एक एक दो रनों भी अगर बोर्ड पे लगाने, इसको बोर्ड को चलाते रहना होगा। ये क्रिकेट मैच आपको जीतना है तो ये देखिए, इस बार गेंद 22 रन के रूप में भाग रहे, 1 रन पूरा हो जाएगा। जी हाँ, क्रिकेट मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैच दोनों ही तरफ से बराबरी में चल रहा है। कभी कभी बल्ले का संघर्ष तो कभी गेंद का। इस बार गेंद और नीचे रहती हुई, यही देख रहा हूँ कि गेंद जब गिर रहे उसके बाद ड्रिप जरूर हो रहे, लेकिन वहां से अपने साथ मिट्टी और गड्ढे कर रहे, तो ये निश्चित तौर से एक सूखा पिच है। धूप तेज लगने के बाद वहां पे दिक्कतें आ रही हैं। इस बार पंकज की ये गेंद, उधर इरादे स्पष्ट है, नीचे तो आ जाएंगे फील्डर, लेकिन 1 रन और 2 रन, 2 ही से संतुष्ट करना पड़ेगा इन दोनों ही बल्लेबाजों को। तीसरे के लिए भाग रहे हैं, लेकिन साथी खिलाड़ी ने बिल्कुल साफ मना किया। अब स्कोर पहुंच गया है निश्चित तौर से 39 रन और 4 विकेट के नुकसान पे। अगर यहाँ ये साझेदारी अगर निकल जाती है तो अब, ओ भाई क्या गेंद है, खूबसूरत गेंद। गेंद बल्लेबाजों के सामने, बिल्कुल गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज बिल्कुल मजबूर हो रहे हैं रन लेने के लिए, और 40 रन स्कोर हो गया और 4 विकेट के नुकसान पे बांगर का स्कोर। छह ओवर की समाप्ति के बाद बांगर का स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आधा टीम तो वापस चले गई है बांगर की, यानी कि जो आधा टीम है यानी कि कमर, वो वापस चले गई है। और अब उनके जो बचे बल्लेबाज हैं, अगर इनसे कुछ उम्मीद है, यहाँ से अगर ये जोड़ी निपट जाती है तो उसके बाद बल्लेबाज आएंगे, तो उनको गेंदबाजी सिखाई जाती है, गेंदबाज आएंगे, गेंदबाजी सिखाई जाती है, तो निश्चित तौर से इस जोड़ी पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। देखते हैं कहाँ तक ये क्रिकेट मैच जाता है। आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, तो निश्चित तौर से देखने वाली बात होगी। अब सुधाकर गेंदबाजी के लिए आए हैं। सुधाकर इतनी तेज गेंदें फेंकेंगे, क्योंकि जामू में उनकी गेंदबाजी मैंने देखी है। अब अगर यहाँ पे वो गेंदें, वो लय दिखाई दी तो आसान नहीं होगा सुधाकर पर रन लेना। ओ भाई क्या खूबसूरत शॉट है, हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे। 1 रन तो भाग रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल 2 रन पूरे हो गए। अब स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे बांगर। आपको मेरी लाइव आवाज आ रही है नहीं, आप जरूर बता दीजिएगा।
क्या मैं ये लाइव प्रसारण अब बंद कर दूं, आप बता दीजिएगा। आगे के जो मुकाबले होंगे, क्या ओवरथ्रो इस तरह के गलत शॉट, रन आउट का खतरा, क्या कर रहे हैं भाई आप? अगर डायरेक्ट हिट होता तो आउट हो जाते। आगे का जब लाइव प्रसारण, आगे के जो मुकाबले होंगे, अगर यहाँ से अटैक के ये टीम जीत जाएगी तो आगे के जो मुकाबले लाइव होंगे वो केदार घाटी का जो लाइव प्रसारण है वो मेरी नई आइडिया पेज उस पे किए जाएंगे। जब मैं आपको इनवाइट करूंगा तो आपको निश्चित तौर से कंफर्म करना होगा। जो लोग देख रहे हैं क्रिकेट मैच लाइव प्रसारण, जो केदार घाटी का लाइव प्रसारण पेज है उस पे आगे के मुकाबले खेले जाएंगे, तो वो वहाँ पे लाइव होंगे। आपको मेरी आईडी से वहाँ पे बिल्कुल आपको फॉलो करना होगा। भाई क्या गेंद है सुधाकर की, अगर सुधाकर अगर लेंथ लाइन सही रखेंगे तो निश्चित तौर से विकेट मिलने की संभावना है। अब यहाँ से निश्चित तौर से 1.92 हो गया है, तो क्या कह सकते हैं अब। यहाँ से तो क्रिकेट मैच बिल्कुल पूरा मुझे नहीं लग रहा होगा। वो भाई जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। निश्चित तौर से अंपायर को बेहतरीन पता होता वहां से, और टप्पा लगने के बाद मुझे लग रहा है निश्चित तौर से लेग स्टंप पे ड्रिप हो रही थी गेंद, तो नॉट आउट। तो अभी भी 45 पे 4 झटके लग चुके हैं बांगर की टीम को। सुधाकर की तेज तरार गेंदें हो रही हैं, कभी वाइड कभी नोबल और कभी बिल्कुल स्टंप अटैक गेंदें हो रही है। इस बार के खूबसूरत गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। अपील करनी होगी, अगर ये क्रिकेट मैच आपको जितना विकेट लेना है तो एक दबाव बनाना होगा। धर्मेंद्र बिल्कुल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। खूबसूरत क्रिकेट मैच खेला जा रहा है खाट में, और ये बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ फाटा के बिल्कुल बाईं और ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चल रहा है, कभी गेंदें हावी हो रहे हैं तो कभी बाला। इस बार सुधाकर की ओ भाई कंधे की ऊंचाई पे जोरदार अपील, अंपायर ने साफ नकारा, लेकिन ये भी सही है भाई, दबाव बना दीजिएगा। लेकिन जिस हिसाब की बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन हम खुश हैं उस बल्लेबाजी से। क्या खूबसूरत क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। सोहन गेरला जी कह रहे हैं कि अटैक की टीम आसानी से जीत जाएगी। भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। जो जम्मू में जो क्रिकेट मैच खेला गया था वहां पे हमने देखा कि 16 पे 5 झटके लग चुके थे अगस्त मुनि को, उसके बाद उन्होंने 100 रनों की साझेदारी की। तो क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक क्रिकेट मैच की आखिरी गेंद ना हो तब तक कुछ कहा नहीं। हाँ जरूर अनुमान तो लगा सकते हैं कि अटैक जीत जाएगी, लेकिन जिस हिसाब की अभी बल्लेबाजी हो रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे के जो मुकाबले होंगे वो हम जब यहाँ से अटैक की टीम जीत जाएगी तो लाइव जो प्रसारण होगा वो मेरी जो पेज है केदार घाटी का लाइव प्रसारण, उस पे मैं आपको फॉलो करूंगा या आपको इनवाइट करूंगा, तो निश्चित तौर से आपको फॉलो करना होगा, तब जाके आप आगे के लाइव मुकाबले देख सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पे ठगाया गया था, लेकिन अंपायर जो वहाँ पे अंपायर मैच रह पे होते हैं उनका सर्वमान्य होता है, उस वजह से हार गए थे। लेकिन जो भी हो, हर किसी ने अटैक की टीम की प्रशंसा की, हर किसी ने उनको सराहना ने की, बहुत अच्छी इनिंग खेली आपने। अब क्या कह सकते हैं उस बारे में। पंकज अब सामना कर रहे हैं उनके, ओ भाई खूबसूरत डिफेंस, 1 रन के लिए भाग रहे हैं, ये सही संकेत है। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, रन आउट का खतरा, लेकिन बच जाएंगे। वापसी की देवेंद्र के हाथ में गेंद और वापस अब गेंदबाज को दी जा रही है। अब कुछ क्षण क्रिकेट मैच में बचे हैं, ऊपर से अब यहाँ से भी नेट की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म होती चली गई है। अब देखते हैं आगे के अगर मुकाबले ना देख पाए तो माफी चाहूंगा। बिल्कुल, अब मैंने दूसरी सिम से हॉट स्पॉट ले लिया है, तो निश्चित तौर से मुकाबले पूरे दिखाने का प्रयास करूंगा। पंकज की ये गेंद धर्मेंद्र के लिए, बिल्कुल गेंद को खेला एक बल्ले, ओ भाई खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। सुधाकर जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे आज उन्हीं का दिन लग रहा है मुझे। 2 छक्के, 1 विकेट कैच, महत्वपूर्ण कैच, ऊपर से अब फील्डिंग पे भी बिल्कुल गली के क्षेत्र में आए हैं। अभी तो 60-70 और चाहिए। इस बार गेंद उठा दिया, गेंद को सीधे
बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का, ओ बॉय छक्का, एक टप्पे के बाद 4। ये धर्मेंद्र जिस हिसाब की बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको बिल्कुल प्रेशर में लाना होगा ये मैच जीतना, नहीं तो ये आसान कर देंगे। और अंपायर का इशारा 6 रन का, यहाँ से तो मुझे वही प्रतीत हो रहा था कि छक्का है भाई, लेकिन अब पंकज वही करना होगा जो बढ़िया कमबैक, ऊपर से अपील, लेकिन इस वक्त कोई प्रभाव नहीं। दीपक कितने गेंदों में कितने रन चाहिए आप थोड़ी देर में हमें बता दीजिएगा। अभी भी लगभग 60 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए, 7-8 ओवर में। अगर ये क्रिकेट मैच बांगर ने जीतना है तो 1-1, 2-2 रनों से भी इस स्कोर बोर्ड को चलाते रहना होगा। ऊपर से अगर अटैक ने ये मुकाबला जीतना होगा तो इस साझेदारी को उखाड़ना होगा। अगर ये साझेदारी यहाँ से गई नहीं तो भाई ओवर भी बचे रहेंगे और मुकाबला भी जीत जाएगी बांगर, क्योंकि अगर 5 या 10 छक्के चाहिए इस क्रिकेट मैच को जीतने के लिए, यानी कि 5 और 6 गेंदें बहुत हैं बांगर के लिए। लेकिन बिल्कुल लेंथ और लाइन पे आपको गेंदें करनी होगी, बिल्कुल सेटिक लेंथ पे गेंदों फेंकनी होंगी। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद जी देखते हैं कहाँ तक नेट की कनेक्टिविटी जाती है। 90%, 1 GB यानी कि 1 GB बाकी है, तो निश्चित तौर से क्रिकेट मैच पूरा दिखाया जाएगा। अब सुधाकर गेंदबाज करें, तेज तरार गेंद दाएं हाथ से गेंद की और बिल्कुल पैटों पे गेंद लगी। ये बढ़िया संकेत हैं उनके जो वो बल्लेबाजों पैट ज्यादा लगाते हैं। विनीत पंचपुरी भी मैच देख रहे हैं, तो आज अटैक ने टॉस जीत के 119 रनों का टारगेट दिया। जवाब में 4 झटके लग चुके हैं 51 पे बांगर के। उठाने का प्रयास किया, गेंदें बल्लेबाजों के मुकाबले, खेलने के मुकाबले बहुत तेज तरार गेंदें आ रही हैं। यही मैंने पहले भी कहा, जब यहाँ से धूप निकल जाएगी तो आसान बिल्कुल नहीं होगा बल्लेबाजी के लिए। भले ही 2-4 छक्के तो आ रहे हैं लेकिन आत्मविश्वास भरे नहीं है, क्योंकि इस बार ये गेंद उठाने का प्रयास, ऑफ साइड में गेंद को बढ़िया कनेक्ट किया 1 रन के लिए। जब तक 3 फील्डर इसके पीछे भाग रहे हैं और 1 रन पूरा कर लिया तो नहीं बल्लेबाजों ने। अदीप गहलोत जी कह रहे हैं औसम ब्रो, बिल्कुल जब आप होंगे ऊपर से हमारी लाइव कमेंट्री होगी और निश्चित तौर से आप मैच देख रहे होंगे, वो भी उखीमठ की गलियों में, तो निश्चित तौर से मजा आना होगा। आगे का जो मुकाबला होगा, जो लाइव मुकाबला होगा, यहाँ से जीतने के बाद अगर अटैक जीत जाती है तो वो केदार घाटी का जो लाइव प्रसारण है फेसबुक पेज, वहाँ पे आपको जुड़ना होगा। आप वहाँ पे फॉलो करें और या हम आपको इनवाइट करेंगे तो आपको निश्चित तौर से कन्फर्म करना होगा। तो जवाब में अब 52 रन स्कोर हो गया है 4 विकेट के नुकसान पे बांगर का स्कोर। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चल रहा है, कभी गेंदें हावी हो रही हैं तो कभी बल्ला। अब धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलती हुई, ऊपर से जो अंपायर हैं उन्होंने भी ठंडे जैकेट पहन लिए हैं जो ठंड से बचने के लिए। मात्र जो खिलाड़ी हैं वही बिल्कुल हाफ जर्सी में नजर आ रहे, बिल्कुल बच गए स्टंप बोल्ड होने के लिए और 1 रन चुराया, बिल्कुल चुराया। अब 53 रन स्कोर और महत्वपूर्ण 4 विकेट। और सामने पे जो फील्डर हैं वो जयदीप तिवारी हैं जो फौजी हैं, वो बिल्कुल फील्डिंग कर रहे हैं। विनोद सेमवाल जी कह रहे थे कि वो सामने पे कौन सा फील्डर है, बिल्कुल वो जयदीप फौजी हैं। आप आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, वो भी आपसे कुछ ना कुछ आपके लिए शाम के लिए कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देंगे आप। अब दिवाकर बिल्कुल, अब धर्मेंद्र बोल्ड आउट, सुधाकर ने लिया विकेट और धर्मेंद्र जाएंगे वापस बोल्ड आउट होके। 5वां झटका सुधाकर का दिन है आज। क्या भाई, सुधाकर से तो हम हाथ मिलाएंगे भाई, जब आप ये इनिंग समाप्त हो जाएगी आपसे हाथ मिलाएंगे। आज के मैन ऑफ द मैच रहेंगे आप। ऊपर से 2 गगनचुंबी छक्के, ऊपर से बोल्ड विकेट, ऊपर से महत्वपूर्ण कैच। आज आपका दिन, जब दिन होता है तब सब कुछ अच्छा होता है दीपक। आज इन्हीं के नाम दिन है। जब गाड़ी में हम सफर करते हैं उस टाइम हमने देखा कि हर कोई उन पर टिप्पणी कर रहा था कि सुधाकर को ये करना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए। आज उनका दबाव आप देख सकते हैं।
बिल्कुल एक ऊपर से बल्ले से रन बनाए, ऊपर से अब महत्वपूर्ण विकेट लिया। अब निश्चित तौर से एक विकेट बोल्ड आकर जो महत्वपूर्ण विकेट था उसको आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो दिवाकर निश्चित तौर से जो युवा लोग हैं, जो युवा खिलाड़ी, उनको इनसे सीख लेनी चाहिए कि इस हिसाब का दबाव के बाद किस हिसाब का क्रिकेट मैच खेला जाता है। और निश्चित तौर से बाहर से आपको खिलाड़ी मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग मैंने जो उनकी टीम में पहले देखा था कि बाहर से खिलाड़ी मंगाए थे, वो मंगाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गांव में जब ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको बिल्कुल बाहर से इतने महंगे खिलाड़ी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल उन पे आपको जोर देने की आवश्यकता और उनको बिल्कुल उनका मनोबल गिराने की आवश्यकता नहीं, आपको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का खेल रहता है, कभी भी अगर दिन अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा होता है। अब पहली बार अनुपम गेंदबाज अनुपम 70 रन चाहिए जीत के लिए 40 गेंदों में। इस बार ये गेंद प्रकाश के लिए और प्रकाश ने बड़े स्टीयर किया गेंद को बिल्कुल थर्ड मैन के सॉरी ऑफ साइड में खेला था उस गेंद को और 1 रन के लिए सचिन वहां पे आए थे बहुत तेजी से और 1 रन से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन 1 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 52 रन और महत्वपूर्ण 4 झटके, यानी कि आधा कमर टूट गई है जो बांगर की टीम है। और आसान नहीं होगा जब जो बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएंगे, आसान बिल्कुल नहीं। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चल रहा है, कभी गेंदें हावी हो रही तो कभी बल्ला। और क्या खूबसूरत नजारा है, ऊपर से बिल्कुल स्टेट बैंक के ठीक बगल में एक आप जब करेंसी निकालने आएंगे तो निश्चित तौर से क्रिकेट मैच का भी आनंद उठा सकते हैं। इतने नजदीक ये खाट का ग्राउंड है। और अक्सर बिल्कुल जी राकेश तिवारी जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर गिरियाल जी। जी बिल्कुल, जब आप होंगे हम होंगे, ऊपर से लाइव कमेंट्री होगी और आप घरों में मैच देख रहे होंगे या सफर में मैच देख रहे होंगे, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि जब जिस जगह पे जहाँ पे महत्व होता है देखने, वहाँ पे महत्व पता नहीं चलता। जब आप बाहर होंगे तो निश्चित तौर से तब महत्व पता चलता कि लाइव कमेंट्री होती क्या है। इसी बीच बातों बातों में एक और गेंद कम होती हुई, जो अटैक की जो 15 ओवर के जो गेम है उसमें एक और गेंद कम होती हुई। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे, उठा दे गेंद को, फाटा बाजार में बिल्कुल 6 रनों के लिए ऑन साइड में ये गेंद, बढ़िया छक्का सीधे जो वहां पे कुछ वो नहीं बोले। अच्छा ये हम अलग बोले तो निश्चित तौर से छक्का लगता हुआ जिस प्रकाश जिस हिसाब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल कमर है अपनी टीम के लिए। और एक और डाई तो लगाई है लेकिन थर्ड अंपायर निर्णय चले जाएगा। टीवी अंपायर है नहीं तो मुझे लगा नॉट आउट ही रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की वो डाई रही है उस हिसाब से अंपायर उनसे खुश होंगे, निश्चित तौर से मौका देंगे, चलिए भाई एक और लगा दीजिएगा, तो निश्चित तौर से बच जाएंगे वहां पे। क्योंकि दोनों ही अंपायर ने कोई रिएक्शन उस डाई पे नहीं दिया, तो निश्चित तौर से बच जाएंगे। तो अगले जो अब यहाँ से अगर यहाँ से अटैक की टीम जीत जाएगी तो निश्चित तौर से जो आगे के मुकाबले होंगे वो मेरा जो फेसबुक पेज है लाइव जो केदार घाटी का लाइव प्रसारण है वहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। आगे के मुकाबले आपको देखने हैं, मैं आपको इनवाइट करूंगा, तो निश्चित तौर से आपको वहाँ पे ये मुकाबले देखने होंगे। तो जो लोग मैच देख रहे हैं इस वीडियोस को अक्सर ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल क्रिकेट मैच में व्यवधान है, गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष, ऊपर से इस डाई के बाद आवाज़ आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? भरत पूर्वांचली बता दीजिएगा। सामने है बिल्कुल विकेट कीपर से 1 रन चुराया और यही होता है महान बल्लेबाजी के निशान। क्या खूबसूरत रन चुराए वहां पे। 11वां फेंका जा रहा है तो निश्चित तौर से अब क्रिकेट मैच बराबरी में। अगर यहाँ से बल्लेबाज बड़े बड़े हिट लगाता है, अगर यहाँ से प्रकाश लास्ट तक गए तो ये क्रिकेट मैच वो आसानी से जीत जाएंगे। अगर प्रकाश का विकेट गया तो मैच बिल्कुल अटैक जीत जाएगी। बहरहाल जो भी हो, क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का खेला, बढ़िया गेंद कभी गेंद तो कभी बल्ला, कभी गेंद है। अब देखिए जोर से क्या बोल सकते हैं भाई, जिस हिसाब का क्रिकेट मैच है बिल्कुल जोर से बोलने का काम बिल्कुल नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना, ये आप बता दीजिएगा।
गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष, कभी गेंदे हावी हुए नहीं तो कभी बल्ला। 21 गेंदों में 49 रन, यानी कि अब यहाँ से बड़े बड़े हिटों की आवश्यकता है। अनुपम की ये गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद उठा दिया, गेंद को सीमा रेखा के, लेकिन वहां पे अनूप है और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर किच कैच छिटका छिटका और पकड़ लिया भाई। 3 बार कैच उनके हाथों से छिटका, उसके बाद अनूप ने पकड़ लिया भाई। अगर अनूप आप ये कैच नहीं पकड़ते तो आज गाड़ी में आपके लिए बिल्कुल सीट नहीं मिलती, आपको बिल्कुल पीछे झूल के जाना होता, लेकिन बच गए, आपका भाग्य आपका साथ दिया और कैच पकड़ लिया आपने। 3 बार जैसे वॉलीबॉल खेला आपने, उसके बाद कैच को पकड़ा, तो निश्चित तौर से आप बिल्कुल गाड़ी में बैठने के हकदार हैं। तो छठवां झटका लगता हुआ और यहाँ से अब 50 रन चाहिए 20 गेंदों में, तो निश्चित तौर से अटैक की टीम यहाँ से मुकाबले को जीतती हुई नजर आ रही है। तो आज अटैक की टीम ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी की और 119 रनों का टारगेट दिया। जवाब में बिल्कुल बांगर की टीम, कहीं पे भी ऐसी साझेदारी नहीं देखने को मिली कि इस मैच को जीत जाए। अब 6 झटके लग चुके हैं और 50 रन 20 गेंदों में चाहिए। और आज मुझे भी न्योता देवेंद्र सेमवाल के द्वारा दिया गया, फोन के माध्यम से मुझे कल और आज सूचित किया गया आपको लाइव आना होगा हमारे साथ, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल कोई भी आपको खाना पीना फ्री, गाड़ी में सीट बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठ गया है। तो निश्चित तौर से इस क्रिकेट मैच के प्रति एक बड़ी टीम है और निश्चित तौर से मजा आना चाहिए आपको। और देवी आज बहुत बढ़िया शुरुआत दी अपनी टीम के लिए, 10 और 11 रनों की जो, यानी कि एक फाउंडेशन, यानी कि एक नींव रखी अपनी टीम के लिए। मैंने जब जब वही देखा, जब देवेंद्र अपनी टीम के लिए एक मजबूत शुरुआत देते हैं, एक फाउंडेशन मजबूत कर लेते हैं, तो बाद में चिनाई आसान हो जाती है, वही आज देखने को मिला। 10 और 12 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उठा दिया गेंद को और हवा में ज्यादा है, नीचे सचिन है और दूर ओवर छोड़ दिया कैच। सचिन क्या करते भाई, अब कैच बिल्कुल पहले खेत के बिल्कुल छोर में था, अगर वो कैच पकड़ता तो निश्चित तौर से अपनी बॉडी को नुकसान हो सकता, वो दूसरे छोर पे नीचे गिर जाते। तो लेकिन जो भी है, आगे के मुकाबलों के लिए शुभ संकेत है कि सचिन अच्छी वापसी कर रहे हैं। बढ़िया प्रकाश अब एकमात्र बल्लेबाज हैं जो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और निश्चित तौर से बच जाएंगे वहां पे एक और रन। अब 60 के आसपास और मैं तो 6.25 झटके लग चुके। अब प्रकाश बिल्कुल एक छोर पे जैसे पहाड़ जैसे खड़े हैं, बड़े बड़े हिट लगाने और आउट हो जाएंगे। लास्ट में निर्णय बदला अंपायर ने और आउट दे दिया है। 7वां झटका लगता हुआ जी, बिल्कुल वापस जाना होगा, बल्लेबाज नाखुश हैं लेकिन वापस जाना होगा। अपने जो है, जो उनके दस्ताने हैं उनको बिल्कुल उन्होंने गुस्से में नीचे फेंका और नाखुश हैं उस अंपायर के उस निर्णय से, और निश्चित तौर से जिसे अनहैप्पी कहा जा सकता है, वो होके वापस जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से वहां पे अंपायर को बेहतरीन पता रहता है कि भाई किस हिसाब की निर्णय देते हैं। मैंने इनकी जो अंपायरिंग देखी है जब पहले के मुकाबले की, बिल्कुल सटीक अंपायरिंग देते हैं। काफी बाद उन्होंने देखा कि बल्ले का जो जो वहां पे बल्ले के जो निशान है वो पिच से बाहर है, तो निश्चित तौर से वो कोई भी देख सकता है वहां पे। तो आउट होके वापस और 7वां झटका लगता हुआ बांगर को 60। भरत कुरमांचली जी कह रहे हैं कि बिल्कुल अब मस्त आवाज आ रही है, बिल्कुल जब आप होंगे हम होंगे। ऊपर से कभी कभार नेट की कनेक्टिविटी में गड़बड़ी आ जाती है जिस वजह से आपको आवाज क्लियर नहीं आ पाती है। अब 18 गेंदों में 48 रन, यानी कि ऊपर से बल्लेबाज भी निश्चित तौर से वापस जा रहे हैं आउट होके। आसान नहीं है टीम के लिए, वो निश्चित तौर से बड़े बड़े झटके देते हैं शुरुआती, और वही देखा आज भी। और प्रकाश तो बिल्कुल बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल सफल भी हो रहे हैं। अभी उन्होंने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री, 8वां झटका लगता हो बांगर को मात्र 60 पे। कोई लोग स्टिकर्स कोई दिल, तो निश्चित तौर से अटैक की टीम अटैक कर रहे है, जीत के काफी नजदीक पहुंच गई है। अब मात्र औपचारिकता मात्र रह गई इस क्रिकेट मैच में। क्या खूबसूरत क्रिकेट मैच खेला जा रहा है खाट में। अब यहाँ से औपचारिकता मात्र रह गई है। अब उनके जो गेंदबाज हैं वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं पंकज। अब देखना है कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता है। आगे के जो मुकाबले होंगे वो मेरी आईडी है जो केदार घाटी का लाइव प्रसारण, उस पर आपको फॉलो करना होगा, आगे के मुकाबले आपको देखने हैं। क्योंकि वो एक पेज है वहां पे आपको बिल्कुल आपको फॉलो करना होगा।
अब बल्लेबाजी के लिए अजीत आए हैं और उनके सामने गेंदबाजी कर रहे हैं भुवन। अब भुवन की मैं जितनी तारीफ करूं, एक एक्सपीरियंस है। जो युवा पीढ़ी है उनको निश्चित तौर से जो गैरोला जी है भुवन, उनसे सीख लेनी चाहिए किस हिसाब की बल्लेबाजी होती है, किस हिसाब की गेंदबाजी होती है, और किस हिसाब से कैप्टन जिम्मा देता है, उसके बाद उस पर कैसे खड़े उतरना, उनको सीख लेनी चाहिए। ऊपर से जब चेजिंग करते टीम, तो वो अलग प्रेशर होता है, उसको कैसे तब्दील करना है। वो भाई वो क्या गेंद है भाई। निश्चित तौर से मुझे लग रहा बोल्ड हो गए जी, बिल्कुल हो गए। वापस चले जाएंगे। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप उखाड़ के ले गए। 9वां झटका लगता हुआ भुवन ने दिलाया आपको विकेट। तो जो लोग किसी कारणवश देश देरी से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर से अटैक ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी की और 119 रनों का टारगेट खड़ा किया था, जिसके जवाब में अब बांगर की टीम 9 झटके लग चुके हैं 60 पे। हाँ? खूबसूरत क्रिकेट मैच खेला। यहाँ से अब अंतिम जोड़ी मैदान में होगी। अब तो अंतिम जोड़ी से यही उम्मीद है कि एक दो बड़े छक्के से जो प्रशंसक है उनकी भारी मात्रा में आ रखे, उनका मन मोह लिया जाए और बड़े बड़े छक्के लगा जाए। और जो अटैक की टीम के प्रशंसक है उनके लिए भी शुभकामनाएं। आपकी टीम ने एक कड़ा मुकाबला अपने नाम किया और निश्चित तौर से शुरू से एक तरफा ये मुकाबला रहा। अब मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भाई अगर यहाँ से एक या दो झटके बांगर को जल्दी लगे तो बिल्कुल आसान नहीं होगा ये मुकाबला। आखिरी जोड़ी मैदान में अजीत और सजीत दोनों बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। ऊपर से अब गेंदबाज भुवन है, भुवन के सामने बल्लेबाजी करना आसान काम नहीं होगा। राहुल सेमवाल जी कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए भी, अटैक के लिए भी। और भुवन की गेंदों का पहली बार सामना उनके बल्लेबाज करेंगे। भुवन की ये गेंद पोल्ड आउट, वापस जाएंगे बिल्कुल। और भुवन की जितनी तारीफ करे कम, और अटैक ने ये मुकाबला 50 रनों से अपने नाम कर लिया है, ऑल आउट होके वापस। और शुभकामनाएं बिल्कुल अटैक की टीम के लिए और उनके प्रशंसकों के लिए। तो अटैक ने ये मुकाबला अपने नाम में, इसीलिए दीपक मैं कह रहा हूँ अगर फाउंडेशन मजबूत है तो निश्चित तौर से, अगर नींव पक्की है तो कोई भी मुकाबला हो आपकी जीत निश्चित तौर से होगी। तो वही आज मैंने अटैक की टीम में देखा, शुरुआत बहुत अच्छी थी। तो निश्चित तौर से अटैक ने ये मुकाबला अपने नाम किया और बिल्कुल क्वार्टर के मुकाबले में प्रवेश किया। आपके लिए शुभकामनाएं। और आगे का जो मुकाबला होगा निश्चित तौर से आपको फॉलो करना होगा केदार घाटी का लाइव पेज, और वहां पे आपको हम लाइव मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद हम पेज जो लाइव जो फेसबुक है उस पर नहीं कर सकते। यहाँ की 5,000 फ्रेंड के बाद आपको निश्चित तौर से पेज बनाने की आवश्यकता है, और लाइव प्रसारण आपको आगे के मुकाबले फेसबुक